बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हमने बात करनी है फ़ंक्शन यानी तफ़ाइल क्या होते हैं। इन्हें आप मैथ में भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा रुझान जो है वो इकनॉमिक्स के वेरिएबल्स की तरफ, उनके तफ़ाइल की तरफ होगा। अच्छा, तफ़ाइल क्या होते हैं फ़ंक्शंस देखें। तब ताबिया और गैर ताबिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान बाहमी रिश्ते को तफ़ाइल फ़ंक्शन कहा जाता है। आप मैथ में क्या लिखते हैं, कौन सा आपका होता है तो फाइल देखें। आप लिखते हैं x इज़ द फंक्शन ऑफ y, या आप लिखते हैं कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x। अब इसमें जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है, और इंडिपेंडेंट जो है वो y है। जबकि यहाँ पे y जो है, y इज़ द फंक्शन ऑफ x में y डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। A function expresses a relationship between two variables x and y in such a way that for each value of x there exists वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y। ठीक है जी, उसकी y की एक ही वैल्यू आती है। अच्छा जी, यानी ताबिया और मुतगैर की कदरें आज़ाद मुतगैर की कदरों पे इन्हसार करती हैं, इसलिए ज़ादाना ताबिया मुतगैर के दरमियान कायम होने वाले रिश्ते को हम तफ़ाइल बोलते हैं। इसे अलजबरी शक्ल में यूँ लिखते हैं। अब इकनॉमिक्स के कौन कौन से तफ़ाइल हैं देखें जी। सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। आपका जो सेविंग है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट इनकम है। कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, इसमें कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी सप्लाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है और पी आपका जो प्राइस है इंडिपेंडेंट है। यानी क्वांटिटी सप्लाई तो फाइल है आपका प्राइस का। क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, सेविंग इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। ये डिपेंड करते हैं, ये आपके ये सारे जो है इस साइड पे ये आपके सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इस साइड पे जो है आपकी राइट साइड पे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है जी। प्रोफेसर क्रूज भी क्या कहते हैं कि इफ़ टू वेरिएबल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई डिपेंडेंट वेरिएबल आर सो रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन वी असाइन any value to x there will be corresponding a signal or more definite value of y exist। अगर दो मुतगैर मिकदारें आपस में इस तरह मरबूत हों कि अगर इनके दरमियान किसी एक को मखसूस कदर मनसूब कर दी जाए जो जवाबन दूसरा मुतगैर एक या एक से ज़्यादा मखसूस कदर इख्तियार कर ले तो दूसरा मुतगैर पहले का तो फाइल है। ठीक है जी। अब इसमें इसकी टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ फंक्शंस भी हैं। कौन कौन से हैं तो बहुत सारे। इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन भी है। अच्छा जी, आपका इसमें इन्वर्स फंक्शन भी आ जाता है। अच्छा जी, इसमें जो है इम्प्लिसिट फंक्शन भी आएगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन भी आएगा, इन्वर्स फंक्शन भी आएगा। ये सारे तो फाइल हैं, लेकिन दो फंक्शन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इकनॉमिक्स में। एक है जी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। पहला हम बात करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन से क्या मुराद है, देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन से मुराद ऐसा फंक्शन होता है जो सेम डायरेक्शन में बढ़ता है। ठीक है जी। इंक्रीजिंग फंक्शन जब दो मुतगैरात एक ही सीमत में बढ़ें और कम हों उन्हें इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इफ़ इन अ फंक्शनल रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स बोथ द इंडिपेंडेंट and dependent variables move in the same direction it is called increasing function। quantity supply quantity demand is the function of quantity supply is the function of प्राइस। क्वांटिटी सप्लाई कैसे है जी, देखें जब भी प्राइस में इजाफा होता है क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होता है, जब भी प्राइस में कमी वाक़या होती है क्वांटिटी सप्लाई में कमी वाक़या होती है। देखें अब मैं इसकी इक्वेशन लिखती हूँ। क्वांटिटी सप्लाई इज़ इक्वल टू 4 + 2p। अब p की जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हम वैल्यूज़ अज्यूम करते हैं। ये है जी p, और यहाँ पे हम लिखेंगे QS। प्राइस क्या है, हम लेंगे 1 2
3 और 4, हर अगली प्राइस की वैल्यू पे क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होगा। जब प्राइस कम होती चली जाएगी, ये देखें पहली पे 6 है, दूसरी पे 8 हो जाए, तीसरी पे प्राइस पे 10 हो जाए, चौथी पे जो है वो 12 हो जाए। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। इधर को आप देखें 4 3 2 1, जैसे जैसे प्राइस कम होगी इधर से चलें 12 10 6 8, उस तरह ही क्वांटिटी सप्लाई में कमी वाक़या हो जाएगी। अच्छा जी, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। इसका जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव शेप का बनेगा। यहाँ पे आपने OY पे आपने प्राइस लेनी है रुपयों में, और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई मिकदार में लेनी है। ये है जी आपकी 6 2 4 6 8 और 10। अच्छा जी, 1 2 3 और 4, ये देखें इसका ख़त बनाएं। ख़त बनाएं जी। पहली पे जो है आप देखें आपका है 6, ठीक है, ये हो गया 6। दूसरी पे आपका प्राइस 8 2 है, और आपका ये आएगा 8। तीसरी कीमत 3 कीमत हो तो कितना है आपकी क्वांटिटी सप्लाई 10, ठीक है जी, ये ले। अच्छा, एक 12 भी है यहाँ पे 12। चलें आगे 4 पे कीमत हो जाती है तो आपका आ जाता है 12। ये देखें जी, ये पॉजिटिव स्लोप का ख़त बनेगा। ये जो ख़त बना है आपका SS, ये पॉजिटिव स्लोप का ख़त बना है क्वांटिटी सप्लाई का, ये इंक्रीजिंग है। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं, ओरिजिन से ये समझने शुरू हो गया, मैं इसे शॉर्ट करके भी आपको दिखा देती हूँ ये वैल्यूज़ को। ये देखें देखें जी, 6 8 10 और 12। मैं अब आपको देखें जी, 6 8 10 और 12, ये QS है। ये देखें आप, 1 पे 6 और शॉर्ट आपको दिखाती हूँ, 2 पे 8, 3 पे 10 और 4 पे 12, ठीक है। ये देखें, ये जो आपका ख़त बनता है ये देखें, ये ओरिजिन से निकला है। ये SS सप्लाई का ख़त पॉजिटिव स्लोप का ख़त बना है, सेम डायरेक्शन में है। प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन को ख़त को ज़ाहिर किया है। अच्छा जी, अब दूसरा जो है वो दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्या है आपका काइंड्स ऑफ फंक्शन में, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में बात ये है कि ये ऑपोजिट होगा। अगर प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। इन अ फंक्शनल रिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इफ द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखें जी, क्वांटिटी डिमांड इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। जब भी प्राइस ज़्यादा होती है क्वांटिटी डिमांड कम होती है, कि क़ुव्वत ख़रीद पस्त हो जाती है। जब भी प्राइस कम होती है क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो जाता है, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद बढ़ जाती है। इसको भी एक टेबल से ज़ाहिर करके शक्ल बनाते हैं। ये देखें जी, ये P है, ये QD है। आप प्राइस लें 1 2 3 और 4, ठीक है जी। क्वांटिटी डिमांड अगर प्राइस 1 हो तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है आपकी 16 है। 2 पे कितनी है 12 है। 3 पे आपकी 8 है, और उसके बाद 4 पे आपकी 4 है। ये देखें, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है आपकी डिमांड कम होती जा रही है। यहाँ से देखें 4 3 2 1, प्राइस कम होगी तो डिमांड में इजाफा होता चला जाएगा, 4 8 12 और 16। अब इसका ख़त जो है ना, ये नेगेटिव स्लोप का बनेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का। OX यहाँ पे इसी तरह से जिस तरह आपने बनाया है, प्राइस लेंगे आप रुपयों में, ठीक है जी। क्वांटिटी डिमांड OX पे लेंगे मिकदार में। आपकी क्वांटिटी डिमांड है 4 8 12 और 16, 4 8 12 और 16। प्राइस आपकी है 1 2 3 और 4, ठीक है जी। 1 2 3 और 4। 1 पे आपकी है 16, ठीक है। 2 पे आपकी 12 यहाँ पे आएगा, ये लें। अच्छा जी, 3 पे 8
और 1 पे आपकी 4। ये देखें, ये जो आपका ख़त बना है निकात को मिलाने से, ये आपका बना है डी डी डिमांड का ख़त, नेगेटिव स्लोप का ख़त। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे ही प्राइस में इजाफा हो रहा है क्वांटिटी डिमांड में कमी हो रही है, जैसे ही प्राइस में कमी वाक़ हो रही है क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हो रहा है। ठीक है जी। द डिमांड फंक्शन शोज द देयर इज़ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है जी, नेगेटिव रिलेशन है। और सप्लाई में शो करता है पॉजिटिव रिलेशन, सप्लाई में और क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।